बचपन में ये सोचना कि काश मेरे पास भी डोरेमोन जैसा एक रोबोट होता, मगर वक्त के साथ ये तो समझ आ गया कि ये सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन बीइंग अ टीनेजर पिछले कुछ महीनों से YouTube पे ये सारे वीडियोस को देखकर सोचने लगा कि एक गेमिंग सेटअप तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। अब घर वालों के आगे गिड़ गिरा कर ये सपना तो कोई भी पूरा कर सकता है, बट मजा तो तब आता है ना जब वो सपना तुम खुद से पूरा करो। एंड आज मैं यही करने वाला हूँ। ओके, सो सेटअप बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा एक टेबल, बिकॉज अभी जो मैं टेबल यूज कर रहा हूँ उसका साइज काफी छोटा है। इसीलिए मैं पहुंच गया अमेज़न की गलियों में एंड ऑर्डर कर दिया ये वाला टेबल। अब जबकि इन गलियों में आ ही चुके हैं तो सिर्फ एक टेबल से तो काम बनने वाला था नहीं, तो लगे हाथों एक चेयर भी ऑर्डर कर दिया। यार डिलीवरी चार्ज 300 रुपया कौन लेता है भाई? आज ही डिलीवरी हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ जल्दी डिलीवरी के लिए 300 रुपया? बिल्कुल नहीं। ये बात तो है। अब इतने में 25K का पार्टी तो दे दो। सो फाइनली टेबल तो आ चुका है। अब बारी है इसे सेटअप करने की, जिसके लिए सबसे पहले पुराने वाले टेबल को ओके, सो फाइनली हमने टेबल एंड चेयर दोनों ही सेटअप कर लिया है। बट अब भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, जिसके बिना हम इस सेटअप को सेटअप कह ही नहीं सकते। यस, मैं बात कर रहा हूँ एक गेमिंग पीसी की। अब क्योंकि इंतजार से मुझे सख्त नफरत है, इसीलिए मैं तुरंत निकल पड़ा एक गेमिंग पीसी के लिए। बट जैसे ही मैं स्टोर पे पहुंचा, हेलो। अरे भाई कहाँ है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, लैपटॉप लेने के लिए आया हुआ है। अरे पागल, तुमको कल याद भी है स्पीच है तेरा स्कूल में? टॉपिक क्या है? जब तुमको टॉपिक नहीं पता, तुम्हारा कल स्पीच है। इंडिपेंडेंस डे यार, 15 को आने वाला है। अच्छा ठीक है, एआई से हम जनरेट कर लेते हैं स्पीच। अरे एआई और चैट जीपीटी छोड़ो भाई। अगर इस टाइम मैं खुद से स्पीच प्रिपेयर करने लगा, देन कोई चांसेस ही नहीं है कि सेटअप आज कंप्लीट हो भी पाएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे एआई का यूज करना ही होगा। एंड एआई का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है चैट जीपीटी। इसीलिए मैंने फटाफट चैट जीपीटी में जाकर प्रॉम्प्ट तो लिख दिया एंड चैट जीपीटी ने मेरे लिए एक स्पीच भी लिख दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इस स्पीच को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, बिकॉज इस स्पीच को सुनने के बाद एक छोटा से छोटा बच्चा भी कह देगा कि ये स्पीच मैंने नहीं बल्कि एआई ने लिखा है। सो इसी से बचने के लिए मैंने यूज कर लिया बाईपास एआई का, जहाँ मैंने सिंपली चैट जीपीटी का स्पीच कॉपी किया एंड बाईपास एआई में पेस्ट कर दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली ये टूल भी पहचान जा रहा है कि ये स्पीच एआई ने लिखा है। बट इस स्पीच को ह्यूमन टच देने के लिए मैं सिंपली ह्यूमनाइज में क्लिक करूंगा एंड विद इन अ सेकंड्स हमारे पास एक नया स्पीच आ जाएगा, जो कि कम्प्लीटली ह्यूमन टच के साथ होगा, जिसके बाद कोई भी एआई टूल पहचान ही नहीं पाएगा कि ये स्पीच तुमने खुद से लिखा है या फिर एआई के हेल्प से। अच्छा भाई, ये सब तो ठीक है, अब याद भी कर लेना। सत्यानाश। अब देखो, नो डाउट आया तो मैं था एक पीसी बिल्ड करने, बट अपनी जरूरतों को समझने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि पीसी इज नॉट फॉर मी, बिकॉज एज ए स्टूडेंट मुझे अभी काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा एंड पीसी को तो हर जगह ले जा नहीं सकते ना। सो मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ अभी एक ऑप्शन, एंड वो था एक लैपटॉप लेना। अब सबसे पहले तो मैंने काफी सारे स्टोर्स एंड काफी सारे मॉडल्स को चेक किया, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया लेने का Lenovo Legion, बिकॉज जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ Asus, HP एंड Lenovo का ये सर्विसिंग सबसे बेस्ट है। एंड इन तीनों मॉडल्स को चेक करने के बाद मुझे Legion का बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छा लगा। इसके अलावा पिछले 3 सालों से मेरा फ्रेंड भी Lenovo Legion ही यूज कर रहा है एंड आई डोंट थिंक उसने आज तक एक भी प्रॉब्लम फेस किया है। हेलो आशीष, तुम्हारा लैपटॉप कैसा चल रहा है? मस्त चल रहा है भाई। क्यों, क्या हो गया? एक्सचेंज करेगा अपना लैपटॉप मेरे लैपटॉप से? ना भाई, मेरा तो मस्त चल रहा है। क्यों, क्या हो गया? हम नया लैपटॉप लिए हुए हैं, Lenovo Legion। अरे भाई, थोड़ा लैपटॉप थोड़ा गंदा हो गया, डिस्कलर भी हो गया, रिपोर्ट भी भाई झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब लैपटॉप फाइनल करने के बाद मुझे लगा चलो सारा काम तो हो गया, बट वो कहते हैं ना जिसका लक खराब हो उसके साथ कुछ ना कुछ खराब तो हो ही जाता है, एंड सेम ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। सो ग्राफिक कार्ड में मुझे चाहिए था Nvidia का 4060 वाले वेरिएंट, बट अनफॉर्चुनेटली शॉप वाले कह रहे हैं कि अभी उनके पास RTX 4060 वाले वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। एंड अगर मुझे 4060 चाहिए देन मुझे या तो 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। एंड वो वाला वेरिएंट 25,000 महंगा है, या तो मैं Lenovo का लॉग सीरीज ले लूं, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ RTX 4060 जिसे मैं फुल पोटेंशियल में कभी यूज ही नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे 25,000 एक्स्ट्रा पे करना वेरिएबल ऑप्शन नहीं लगा। फिर होना क्या है, ये रात का मिलन है, ये पसीना बहता है, अब सपनों की चादर है ये। दिल से भी ज्यादा लगा, ख्वाबों में रंग भरा सा। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से तो काम चलने वाला था नहीं ना, इसीलिए मुंह उठा एक और बार निकल पड़ा मैं Amazon की गलियों में, जहाँ से मैंने फटाफट एक कूलिंग पैड, एक तगड़ा हेडफोन, इन सब के साथ ही ऑर्डर कर दिया एक खतरनाक माइक्रोफोन और कूलिंग पैड। हाँ यार, कूलिंग पैड भी है, ये देखो। उसी के बगल में चेयर भी रखा हुआ है। अब सब्र मुझसे हुआ नहीं, इसलिए मैंने किसी का भी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया ही नहीं। सो चलो टाइम वेस्ट किए बिना सेटअप को बिल्ड करते हैं।
सेटअप उतना भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, बट फिर भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। लाइक कूलिंग पैड के ऊपर टेबल के राइट साइड में मैंने लैपटॉप को रखा है, उसके जस्ट बगल में मैंने टैब को प्लेस कर रखा है, जो कि आई गेस मैंने 2 महीने पहले ही परचेस किया था। अब टैब के जस्ट आगे ये माउस, जो कि मैंने आई गेस 2-3 साल पहले ही परचेस किया था, वो आज भी काफी सही वर्क कर रहा है। एंड माउस के जस्ट बगल में है हेडफोन। चलो मैं एक रियलिटी के बारे में बताता हूँ। तुमने जो ये सेटअप अभी देखा, ये सेटअप हर वक्त तो ऐसा रहता नहीं। लेट मी शो यू व्हाट आई एम स्पीकिंग। अगर बात करें रियलिटी के, तो सबसे पहला बात तो ये देखो कि टेबल में सब कुछ है नहीं जो तुमने देखा था सेटअप में। लाइक वहाँ टैब था, एंड टैब फिलहाल अभी इस जगह पड़ा हुआ है। टैब फिलहाल इस जगह, हेडफोन भी यहीं पड़ा हुआ है, बिकॉज अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। करेंटली ये कनेक्टेड ही है, तुम देख सकते हो ये कनेक्टेड है। फिलहाल मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था, सो लाइव मॉनिटरिंग के लिए मैंने रखा हुआ है उस साइड। एंड माइक मैं देखा था तुम्हें कैसे मैंने माइक कनेक्ट कर रखा है। माइक यहाँ से कनेक्टेड है, ये रहा डिवाइडर, स्प्लिटर। माइक का वायर नीचे आता है, नीचे से वायर इधर घुस गया इस टेबल के नीचे, एंड यहाँ से इस टेबल से, इस ड्रॉवर से इस ड्रॉवर के अंदर है। माइक इस ड्रॉवर के अंदर है। जब मुझे रिकॉर्ड करना होता है मैं सिंपली माइक को बाहर निकालता हूँ एंड रिकॉर्ड कर लेता हूँ। काफ़ी इजी होता है इससे। एंड इसीलिए मैंने वहाँ माउंट नहीं किया माइक को टेबल के ऊपर, बिकॉज काफ़ी गंदा भी हो जाता है, इस जगह काफ़ी डस्ट उड़ता है। माउस ये क्यूट सा बहुत पुराना माउस है, काफ़ी सही वर्क करता है। एंड अगर बात करें तारों का माया जाल, अभी तुम्हें काफ़ी क्लीन सेटअप दिख रहा हो, दिखाता हूँ मैं इसके पीछे का रहस्य। ये देखो सारा माया जाल इधर है तारों का। ये सबसे पहले तो पीछे नीचे कूलर के लिए है, ये फाइल ट्रांसफ़र के लिए, ये चार्जर हर समय कनेक्टेड रहता है, ये माउस का वायर है, बाकी इधर और भी पोर्ट्स हैं जो कि मैं उतना यूज़ नहीं करता हूँ। एंड बस यही था कुछ रियल सेटअप। ये रहा चेयर जिस पर मैं बैठा हुआ था, एंड ये रहा बाकी सारा सामान। होपफुली कुछ दिख ना रहा हो इधर, जिससे मेरा आइडेंटिटी रिवील हो जाए। बस यही था रियलिटी। अब आगे बात करने से पहले सबसे पहले तो तुम सभी को थैंक यू, बिकॉज ये जो भी हो पाया इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। एंड हाँ, अगर इस वीडियो पे 10 के लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं देन मैं डेफिनेटली एक पीसी बिल्ड भी करूंगा एंड उसे अच्छे से सेटअप भी करूंगा। बट अगर तुम्हें अभी वाले सेटअप में कोई भी प्रॉब्लम लगा हो देन तुम डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, एंड ये भी तुम बता सकते हो कि मैं अपने सेटअप में और क्या क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन की नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, क्या ही कर रहे हो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो